कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे मंदिर में खड़े हैं जहां मूर्ति पत्थर की नहीं बल्कि सांस ले रही है, जहां देवी की आंखें आपको देख रही हैं और एक हल्की सी मुस्कान आपके मन के सारे राज पढ़ लेती है, जहां आरती के समय हवा में सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति का एहसास फैल जाता है, और जहां लोग कहते हैं यहां देवी सिर्फ मूर्ति में नहीं जीवित रूप में विराजमान है। क्या यह सच है? यह सिर्फ आस्था का खेल? आज हम आपको लेकर चलेंगे उन 4 शक्तिपीठों की यात्रा पर जहां देवी आज भी जीवित हैं, सांस लेती हैं, सुनती हैं और चाहें तो आपका भाग्य भी बदल देती हैं। भक्ति सागर 168 प्रस्तुत करता है 4 शक्तिपीठ जहां आज भी देवी जीवित रूप में विराजमान हैं। देवी का आवाहन, ये कोई साधारण शब्द नहीं। सनातन धर्म में मां शक्ति को ब्रह्मांड की मूल शक्ति माना गया है। कहते हैं जब भगवान शिव की अर्धांगिनी सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण योगाग्नि में देह त्याग दी तो शिव व्याकुल होकर उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। विष्णु जी ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया और सती के अंग अलग अलग स्थानों पर गिर गए। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। भारत और उपमहाद्वीप में ऐसे 51 पवित्र स्थान हैं, लेकिन इनमें से 4 ऐसे हैं जहां भक्त मानते हैं कि देवी सिर्फ प्रतिमा में नहीं बल्कि जीवित रूप में आज भी विराजमान है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है उत्तर पूर्व के हरे भरे पहाड़ों से। असम का गुवाहाटी और नीलाचल पर्वत की चोटी पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर। यहाँ देवी का गर्भ और योनि भाग गिरा था, पर यही बात इसे दुनिया का सबसे अनोखा शक्तिपीठ बनाती है, क्योंकि यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जो हमेशा गीली रहती है और जिससे निरंतर जल बहता रहता है। हर साल जून महीने में यहाँ एक अद्भुत घटना होती है जिसे अम्बुबासी मेला कहा जाता है। मान्यता है कि इन 3 दिनों में देवी को मासिक धर्म होता है और मंदिर के गर्भगृह के कपड़े लाल हो जाते हैं। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन भक्त कहते हैं ये देवी की जीवित उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। कामाख्या सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि तांत्रिक साधना की राजधानी भी मानी जाती है। विश्व के सबसे बड़े तांत्रिक यज्ञ यहीं होते हैं। कहा जाता है जो साधक यहाँ सिद्धि प्राप्त कर ले उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मैंने खुद ऐसे भक्तों से मुलाकात की है जो कहते हैं कि उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश करते ही अपने शरीर में एक बिजली सी सनसनी महसूस की। एक महिला ने बताया, मैं निसंतान थी, लेकिन कामाख्या माँ के दरबार में प्रार्थना करने के बाद अगले ही साल मेरी गोद भर गई। क्या ये महज संयोग था या देवी का आशीर्वाद? लेकिन कामाख्या तो सिर्फ शुरुआत है। अगली यात्रा में हम चलेंगे उस शक्तिपीठ की ओर जहां समुद्र किनारे देवी का वास है और जहां रात के समय मंदिर के अंदर से आती है रहस्यमयी घंटियों की आवाज, जबकि वहां कोई नहीं होता। क्या आप तैयार हैं अगले शक्तिपीठ के रहस्य को जानने के लिए? पिछली यात्रा में हमने देखा असम के नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी का रहस्य, जहां देवी के गर्भ और योनि का वास है, जहां प्रकृति भी उनके मासिक चक्र का प्रमाण देती है। लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे उस शक्तिपीठ में जो समुद्र की लहरों के किनारे खड़ा है, जहां कहते हैं रात के समय जब लहरें शांत होती हैं तो मंदिर के भीतर से आती है घंटियों की आवाज, जबकि वहां कोई नहीं होता। यह है मां तारा पीठ, पश्चिम बंगाल का चमत्कारी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित मां तारा पीठ सिर्फ एक शक्तिपीठ ही नहीं बल्कि अद्वितीय रहस्यों और चमत्कारों का घर है। यहाँ देवी सती का तीसरा नेत्र और मस्तिष्क भाग गिरा था और यही कारण है कि यहाँ मां तारा का रूप असाधारण है। मां तारा के इस रूप में देवी को नीलवर्णा दिखाया गया है। उनका एक पैर शिवजी के हृदय पर और दूसरा आकाश की ओर उठा हुआ, गले में मुंडमाला, हाथ में खोपड़ी का पात्र। कहते हैं उनकी आंखों में ब्रह्मांड के रहस्य समाये हैं। यहाँ दर्शन करने वाला भक्त केवल देवी को नहीं देखता बल्कि देवी उसके मन का दर्पण बन जाती हैं। तारापीठ का एक और रूप है शमशान तारा। मंदिर के ठीक पीछे शमशान घाट है जहां दिन रात अघोरी साधक साधना में लीन रहते हैं। लोग कहते हैं यहाँ की राख में चमत्कारिक शक्ति है। कई साधक यहाँ देवी के जीवित रूप का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, मानो मां तारा उनके सामने खड़ी हों।
स्थानीय लोगों का कहना है कि आधी रात के समय जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं और आसपास सन्नाटा होता है, तभी अंदर से आरती और घंटियों की आवाज आती है। अंदर कोई नहीं, फिर ये आवाज कहां से आती है? भक्त मानते हैं ये मां तारा खुद आरती करती हैं और साधकों को आशीर्वाद देती हैं। एक वृद्ध साधक ने मुझे बताया, एक रात मैं शमशान घाट में साधना कर रहा था, तभी अचानक मंदिर की दिशा से तेज प्रकाश निकला और मैंने देखा मां तारा स्वयं वहां खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं। उनके शब्दों में डर और श्रद्धा दोनों थे। क्या ये सच था या सिर्फ ध्यान में आया एक दिव्य अनुभव? तारापीठ के बारे में कहा जाता है कि जो सच्चे मन से मां तारा को पुकारे, उसकी पुकार अनसुनी नहीं होती। यहाँ आने वाले भक्तों में बीमार, गरीब, दुखी और टूटी हुई उम्मीदों वाले लोग शामिल होते हैं। और कई लोग कहते हैं, हम खाली हाथ आए थे, लेकिन मां ने हमें जीवन का नया रास्ता दिया। लेकिन मां तारा का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। अब हमारी यात्रा हमें ले जाएगी उन ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में, जहां देवी का एक ऐसा रूप विराजमान है जो हजारों सालों से हिमालय की गोद में जीवित है। वहां जाने के लिए सिर्फ पैरों की ताकत नहीं, बल्कि दिल में अटूट श्रद्धा चाहिए। क्या आप तैयार हैं उस दिव्य शक्तिपीठ की यात्रा पर चलने के लिए? हमने कामाख्या की जीवंत उपस्थिति महसूस की, हमने मां तारा के रहस्यमय आशीर्वाद देखे, और अब हमारी यात्रा हमें ले जा रही है हिमालय की गोद में बसे उस स्थान पर जहां देवी की आंखें बर्फ के बीच भी गर्माहट देती हैं, जहां पहाड़ों में गूंजती है उनकी हंसी, और जहां हर पत्थर, हर हवा, हर नदी उनके जीवित स्वरूप का प्रमाण देती है। ये है मां ज्वाला देवी का शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है मां ज्वाला देवी का शक्तिपीठ। यहाँ देवी का जिह्वा अंग गिरा था, और इसी कारण इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि गर्भगृह में 9 प्राकृतिक ज्वालाएं निरंतर जल रही हैं। कहते हैं ये ज्वालाएं हजारों वर्षों से बिना किसी ईंधन के जल रही हैं और इन्हें कोई बुझा नहीं सकता। स्थानीय लोग कहते हैं ये ज्वालाएं देवी की सांसें हैं जो सदियों से बह रही हैं। कोई भी इन्हें बुझाने की कोशिश करे तो देवी क्रोधित हो जाती हैं। इतिहास में कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। कहते हैं मुगल बादशाह अकबर ने इस मंदिर की ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की। उसने पानी और मिट्टी डालने का आदेश दिया, लेकिन ज्वालाएं और तेज जलने लगी। अकबर हैरान रह गया और अंत में उसने सोने का छत्र चढ़ाकर देवी से माफी मांगी। आज भी वो छत्र गर्भगृह में मौजूद है। हालांकि कहते हैं कि देवी ने उसके सोने को स्वीकार नहीं किया और वो छत्र किसी अदृश्य शक्ति से काला पड़ गया। कई भक्त बताते हैं कि जब वे गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके कंधे पर हाथ रख रही हो। एक महिला भक्त ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि लौ मेरे कान में कुछ कह रही है, और वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान था। क्या यह सिर्फ भावनाएं हैं या सचमुच देवी का जीवित स्पर्श? वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ज्वालाएं प्राकृतिक गैस के स्रोत से निकलती हैं, लेकिन सवाल ये है कि हजारों सालों से इनका जलना बिना किसी कमी के कैसे संभव है? भक्त कहते हैं क्योंकि ये गैस नहीं बल्कि देवी की दिव्य शक्ति है, और यही उन्हें जीवित सिद्ध करती है। ज्वाला देवी का शक्तिपीठ इस बात का प्रमाण है कि आस्था और प्रकृति मिलकर चमत्कार रच सकते हैं। यहाँ देवी को सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, और शायद यही कारण है कि यहाँ से लौटने वाला हर भक्त कहता है, मैं खाली नहीं लौटा, माँ ने मेरे भीतर कुछ जला दिया जो अब कभी नहीं बुझेगा। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम चलेंगे उस चौथे शक्तिपीठ की ओर जो समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर है, जहाँ देवी की मूर्ति नहीं बल्कि देवी खुद भक्तों को दर्शन देती हैं। वहां के मछुआरे कहते हैं कभी कभी रात में समुद्र से एक दिव्य स्त्री निकलती है और मंदिर में चली जाती है। क्या ये सिर्फ लोक कथा है या देवी का जीवित चमत्कार? अगले भाग में सच आपके सामने होगा। हमने देखा कामाख्या का जीवंत रहस्य, हमने महसूस किया मां तारा का आशीर्वाद, हमने अनुभव किया ज्वाला देवी की सांसें, और अब हमारी यात्रा हमें ले चली है उस जगह जहां समुद्र देवी का पहरेदार है, जहां मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लहरों से दोस्ती करनी होगी, और जहां के मछुआरे कहते हैं यहां देवी सिर्फ पत्थर में नहीं, वो समुद्र में भी जिंदा हैं। ये है मां महालक्ष्मी का चौथा शक्तिपीठ जो समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर बसा है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में विशाखापट्टनम से दूर समुद्र के बीच स्थित है कोटी तीरथ का श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ।
मान्यता है कि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था और यही कारण है कि यहाँ की देवी को जीवंत माँ कहा जाता है, क्योंकि हृदय धड़कने का प्रतीक है। ये मंदिर जमीन से करीब 3 किलोमीटर दूर समुद्र के भीतर है। भक्त नावों में बैठकर लहरों के साथ झूलते हुए यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं जैसे ही मंदिर की सीमा में पहुँचते हैं एक अद्भुत शांति का एहसास होने लगता है, मानो समुद्र खुद आपको देवी के दरबार तक पहुँचा रहा हो। स्थानीय मछुआरे बताते हैं कई बार उन्होंने आधी रात को समुद्र की लहरों पर एक चमकती हुई आकृति को चलते हुए देखा है। वो आकृति धीरे धीरे मंदिर की ओर जाती है और फिर गायब हो जाती है। लोग मानते हैं ये खुद देवी महालक्ष्मी है जो समुद्र से निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। कई बार भीषण तूफान आए, समुद्र की लहरें कई फीट ऊंची उठीं, लेकिन भक्तों का दावा है मंदिर के चारों ओर का पानी हमेशा शांत रहा, मानो कोई अदृश्य शक्ति लहरों को रोक रही हो। वैज्ञानिक इसे समुद्री भौगोलिक संरचना बताते हैं, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं ये देवी का जीवित चमत्कार है। कहते हैं अगर आप गर्भगृह में आंखें बंद करके कुछ देर बैठें तो आपको धीमी धीमी धड़कन सुनाई देगी। भक्त मानते हैं ये देवी के हृदय की धड़कन है जो आज भी जीवित है। ये अनुभव इतना गहरा होता है कि कई लोग गर्भगृह से बाहर आकर रोने लगते हैं। यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं हम खाली दिल से आए थे, लेकिन देवी ने हमें प्रेम और उम्मीद से भर दिया। कई जोड़े जिन्हें वर्षों से संतान नहीं हुई थी, यहाँ आने के बाद खुशखबरी लेकर लौटे। मछुआरे कहते हैं माँ हमें समुद्र में सुरक्षा देती हैं, कोई तूफान हमें डुबो नहीं सकता। हमने इन चारों जीवंत शक्तिपीठों की यात्रा की, हर स्थान पर देवी की उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन इन सब के पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। देवी सिर्फ मंदिर में नहीं, वो हमारे भीतर भी जीवित है। अगले और अंतिम भाग में हम इन चारों शक्तिपीठों का सार, देवी के जीवित स्वरूप का आध्यात्मिक रहस्य और जीवन बदल देने वाली शिक्षा जानेंगे। हमने नीलाचल पर्वत की गोद में कामाख्या के जीवंत स्वरूप को देखा, हमने मां तारा की आंखों में ब्रह्मांड की झलक पाई, हमने ज्वाला देवी की सांसों में अनंत काल का ताप महसूस किया, और हमने समुद्र की गोद में बसे महालक्ष्मी की हृदय की धड़कन सुनी। लेकिन इन चारों यात्राओं के बाद एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या देवी सचमुच इन स्थानों में जीवित है, या वो हमारे विश्वास में, हमारी सांसों में, हमारे कर्मों में जीवित है? कामाख्या हमें ये सिखाती है सृजन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तारापीठ बताती है मृत्यु और जीवन एक ही शक्ति के दो रूप हैं। ज्वाला देवी का संदेश है प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत हमारे भीतर है। महालक्ष्मी सिखाती हैं प्रेम और करुणा ही सच्चा धन है। ये चारों मिलकर हमें बताते हैं देवी का जीवित रूप सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे हर श्वास में है। मैंने इस यात्रा में सैकड़ों लोगों से बात की। किसी ने कहा माँ ने मेरे बच्चे को जीवन दिया, किसी ने कहा उन्होंने मेरे टूटे हुए परिवार को जोड़ा, और किसी ने कहा जब मैं अकेला था उन्होंने मुझे अपने आंचल में समेट लिया। ये सब अनुभव एक ही बात कहते हैं, देवी सिर्फ सुनती ही नहीं, महसूस भी करती हैं। विज्ञान इन चमत्कारों को प्राकृतिक कारणों से समझाने की कोशिश करता है। कामाख्या की गीली शिला, तारापीठ की घंटियां, ज्वालाओं का जलना, समुद्र का शांत रहना। लेकिन भक्त कहते हैं विज्ञान कारण बता सकता है पर शक्ति का स्रोत नहीं, और शायद यही जीवित देवी का रहस्य है। वो विज्ञान में भी है और आस्था में भी। इन चारों शक्तिपीठों की यात्रा के बाद मैंने महसूस किया देवी बाहर उतनी ही है जितने भीतर। अगर हम अपने भीतर की करुणा, साहस, प्रेम और सत्य को जागृत कर लें तो हम खुद जीवित शक्तिपीठ बन सकते हैं, और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं या किसी जीवित देवी के चमत्कार की कहानी सुने तो याद रखिए वो शक्ति आपके भीतर भी है। माँ कामाख्या, माँ तारा, माँ ज्वाला और माँ महालक्ष्मी, ये चारों जीवित हैं, पत्थर में, प्रकृति में और सबसे ज्यादा आपके दिल में। जय माता दी। दोस्तों, आज आपने सुना उन 4 अद्भुत शक्तिपीठों के बारे में जहां मां शक्ति आज भी जीवित स्वरूप में विराजमान है। ये सिर्फ मंदिर या स्थान नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य द्वार हैं जिनके माध्यम से हम मां की अनंत कृपा, करुणा और शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अगर आपके मन में कभी जीवन की कठिनाइयों से डर, निराशा या असफलता का डर आया हो तो याद रखिए मां शक्ति हमेशा आपकी रक्षा में खड़ी हैं। बस सच्ची श्रद्धा, भक्ति और अपने कर्मों की पवित्रता बनाए रखें।
यही तो हमारा उद्देश्य है। भक्ति सागर 168 पर हम आपको सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको उस आध्यात्मिक दुनिया की सैर कराते हैं जहां हर शब्द में ज्ञान है, हर कथा में प्रेरणा है और हर रहस्य में आपके जीवन को बदल देने वाली शक्ति छिपी है। तो अगर आप भी मां शक्ति, सनातन धर्म, गीता ज्ञान, पुराण, मंदिरों के रहस्य और जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। भक्ति सागर 168, जहां भक्ति है वहीं शक्ति है। जय माता दी।